नित्य नैमित्त 1 माह तक उन्होंने इसको व्रत को किया, इस तप को किया जो सन्यासी जी ने बताया था गोपियों को। नित्य नैमित्त 1 माह तक जब वो लोग कर ले जाती हैं तब क्या होता है, वही पूर्णिमा की तिथि आती है, चंद्रमा अपने पूर्णिमा को बिखेर रहा है। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने अपने मंडली को बुलाने के पश्चात कहा कि आज हम कुछ लीला करने वाले हैं, आप हमारे साथ रहो। आज सुबह 4 बजे एक जगह चलना है। भगवान के मित्र ने पूछा कहाँ चलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे। इस प्रकार से जब कहा तब उन्होंने कहा ठीक है हम सुबह मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर न जाओ, तुम आज जो है हमारे घर पे चलो, सुबह आपको कौन जगाने जाएगा, आप सोते ही रहोगे, उठकर आओगे ही नहीं। भगवान के ऐसा कहने पर भगवान की जो मंडली होती है सब लोग मान जाते हैं। मानने के पश्चात क्या होता है, सुबह जब 4 बजे भगवान ने सबको जगाया, जगा करके सुंदर गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब गंगा जी के किनारे पहुंचकर भगवान ने क्या किया, सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि इस कदम के वृक्ष पर सब लोग चढ़ जाओ। वहां गंगा जी के सानिध्य में एक सुंदर कदम का वृक्ष लगा हुआ था, उस वृक्ष पे चढ़ जाओ। अब भगवान का कहना सब लोग मान करके उस वृक्ष पर चढ़ गए। जब उस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं कुछ देर के पश्चात गोपियां स्नान करने के लिए सरोवर में आई, उस यमुना में आई स्नान करने के लिए। क्या किया, गोपियां जब आती हैं बहुत सी सुकुमारियों के साथ, बहुत सी गोपियां सब भगवान को चाहती थी। आई, कुछ आगे आती हैं, कुछ पीछे आती हैं, जो पहले आ जाती हैं वो रुक जाती हैं कि हमारे साथी और आ जाएं, तब हम यमुना में स्नान करेंगे। इस प्रकार से गोपियां वेट करने लगती हैं, इंतजार करने लगती हैं। जब सारी गोपियां आ जाती हैं, एक एकजुट हो जाती हैं, तब वो लोग क्या करती हैं, अपने वस्त्र को निकाल करके उस कदम के वृक्ष के समीप रख दिया और सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई। अब जब सरोवर में स्नान करने के लिए गोपियां चली जाती हैं महाराज, तब क्या होता है, भगवान ने क्या किया, चोर मंडली से कहा जा करके इस वस्त्र को चुरा लो। भगवान की आज्ञा पाकर के भगवान के मित्रों ने क्या किया, जा करके उस वस्त्र को चुरा लाए। चुरा करके उस कदम के वृक्ष, कदम की शाखाओं पर बैठ गए। जब ऐसा किया, गोपियां तो स्नान कर रही हैं यमुना में। गोपियां जब स्नान
फिर क्या करते हैं, दिव्य भगवान ने लीलाओं को करते हैं। कैसी लीलाओं को करते हैं? भगवान ने ठट्ठा मारकर हंसना शुरू किया। अब जब भगवान ने हंसना शुरू किया तो भगवान के साथी ने भी हंसना शुरू किया। तब गोपियां देखती हैं, अरे ये क्या हो गया, अब क्या किया जाएगा। भगवान को जब देखा तो बड़ी ही परेशान हो गई। परेशान इसलिए हो गई कि सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी, वस्त्र उनका बाहर रखा हुआ था। इस प्रकार से वो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, हे नंद के लाला, हे यशोदा के लाला, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इस कृत्य को कर रहे हो, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम कर रहे हो, तुम वस्त्र चुरा रहे हो, हम लोग स्नान कर रहे हैं, तुम उसको देख रहे हो, ये कोई आपका अच्छा कार्य है। इस प्रकार जब गोपियां कहती हैं तो भगवान ने कहती हैं, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है इसका ज्ञान है हमारे पास, इसका ज्ञान है हमारे पास। गोपियों ने क्या किया, वस्त्र मांग रही हैं भगवान से, भगवान से वस्त्र मांग रही हैं। स्नान तो कर रही थी गोपियां कि कंठ भर जल से स्नान कर रही थी, क्योंकि भगवान ने जब भगवान को वहां पर देखा तो वो सारी गोपियां कंठ भर जल में चली जाती हैं। कंठ भर जल में इसलिए चली जाती हैं कि भगवान को कुछ दिखाई ना पड़े। अब भगवान कदम की शाखा पर बैठे हुए हैं वस्त्र को लिए हुए, और गोपियां उनसे वस्त्र को मांग रही हैं। भगवान क्या कहते हैं, वस्त्र को नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे। गोपियां ने कहा, अगर नहीं दोगे तो हम जाएंगे यशोदा मैया से शिकायत करेंगे, सारे वृत्तांत को बताएंगे, जो जो तुम कर रहे हो, आपको मार पड़ेगी, आपको डांट पड़ेगी। भगवान ने कहा, आपको जो करना है वो करो। अच्छा ये बताओ, ऐसे किस प्रकार से यशोदा मैया के पास चली जाओगी, वस्त्रहीन होकर के चली जाओगी, नहीं जा पाओगी ना। गोपियों ने कहा, अब इनसे ज्यादा वार्तालाप करने से कोई फायदा नहीं है, जैसा ये कहते हैं अब वैसा ही करो, तभी कल्याण है। तब गोपियां भगवान से क्या कहते हैं, अच्छा आप बताओ क्या किया जाए। भगवान कहते हैं, बाहर आओ, अपने वस्त्र को ले जाओ। गोपियां क्या करती हैं, भगवान के ऐसे कहने पर जाकर के बाहर वस्त्र को लेती हैं। और वस्त्र को जब ले लिया, वस्त्र को जब पहन लिया, तब भगवान ने कहा कि साक्षात सूर्य देवता, चंद्र देवता साक्षात विराजमान हैं। आप सरोवर में नग्न स्नान कर रही थी, जल एक देवता के प्रति, जल एक देवता हैं, तुम नग्न स्नान कर रही थी, उसमें ये अपराध नहीं है। वरुण देव की अवहेलना हो जाती है, नग्न स्नान कहीं नहीं करना चाहिए, कोई सरोवर ही नहीं। आप यदि घर पे भी स्नान करते हो तो कुछ वस्त्र को शरीर पर रखने के पश्चात तभी स्नान करना चाहिए, नग्न स्नान कभी नहीं किया जाता। इससे क्या होता है, वरुण देवता की अवहेलना हो जाती है। भगवान ने क्या किया, गोपियों के मनोभावों को समझा और उनसे कहा, आपने अपना वस्त्र पहन लिया, अब भगवान सूर्य और भगवान चंद्र और भगवान वरुण को प्रणाम करो। गोपियों ने क्या कहा, मैं कोई देवता, न कोई वरुण, न कोई भगवान सूर्य को नहीं जानती। कहा नहीं जानते, कहा तब किसको जानती हो, कहा मैं आपके अलावा किसी को भी देवता कुछ भी नहीं मानती हो, जो कुछ हो आप मेरे हो, हम आप ही को सब कुछ मान रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये हो। ऐसे कहती हैं गोपियां भगवान से। भगवान ने क्या किया, कहा अच्छा चलो फिर आप लोग मुझे को ही प्रणाम कर लो। गोपियां क्या करती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं।
भगवान को प्रणाम करने के पश्चात भगवान ने कहा अब आप ना कोई पूजा करो, ना कोई पाठ करो, ना कुछ भी साधना करो। अब आपको 1 वर्ष के बाद पूर्णमासी की तिथि जब आएगी उसी दिन आपके मनोभावों को मैं परिपूर्ण करूंगा। ऐसा कह करके गोपिया को ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं। जब गोपियों को समझाया, गोपियां सारी समझ जाती हैं, क्या करती हैं, इंतजार करती हैं उस 1 वर्ष का, कब वो 1 वर्ष आएगा जब मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वह सब सोच करके सुबह हो जाती है, गोपियां अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं,